आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 28 अध्याय उसके 1 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। यह प्रभु का पवित्र वचन है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, परमेश्वर आपको उन्नति प्रदान करे, उन लोगों के बीच में जहाँ पे आप रहते हैं परमेश्वर आपको अपनी पहचान दे, तो परमेश्वर के वचन का आपको पालन करना पड़ेगा। जो जो आज्ञाएं परमेश्वर आज आपको सुनाता है उसके अनुसार आपको जीवन जीना पड़ेगा। यदि आप परमेश्वर के आज्ञाओं को पूरा कर रहे हैं, उसकी सुनकर उसके अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन आज आपसे वायदा करता है कि वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा, श्रेष्ठ बनाएगा। यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा की सुनते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जिंदगी को जीते हैं, उसके वचन के अनुसार अपने जिंदगी को जीते हैं, उसके वचनों का पालन कर रहे हैं, तो परमेश्वर के आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे। हम वचन 2 पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। यदि आप अपने परमेश्वर यहोवा की सुन रहे हैं, उसकी इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन कह रहा है उसके अनुसार आप अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। यदि आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं तो उसका आशीर्वाद आपको ही मिलेगा, उसका प्रतिफल आपको ही मिलेगा। यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कर रही हूँ तो उसका प्रतिफल और उसका आशीर्वाद मुझे मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको जीवन के हर एक क्षेत्र में आशीर्वाद दे, तो आज अपने परमेश्वर यहोवा की सुने। आइए देखते हैं परमेश्वर क्या क्या आशीर्वाद देता है उसकी सुनने के द्वारा। इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है वचन 3 में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे, धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती, धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर करेगा। और पृथ्वी के देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुतेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। और यहोवा तुझको पूँछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। यदि परमेश्वर यहोवा की आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ तो उनके मानने में मन लगाकर चौकसी करे, ये सारे आशीर्वाद आपके जीवन में पूरे होंगे, मेरे जीवन में पूरे होंगे। यदि हम अपने परमेश्वर यहोवा की
सब आज्ञाओं को मानने के लिए उसमें चित्त लगा रहे हैं, उसमें मन लगा रहे हैं, उसको पूरा करने के लिए चौकसी कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, ये वचन परमेश्वर के ये सारे आशीर्वाद आपके और मेरे जीवन में पूरे होंगे। आप भी अगर परमेश्वर की इन सारी आशीषों को अपने जीवन में पाना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सीखें। जो प्रभु का वचन कहता है उसके अनुसार अपनी ज़िंदगी को जिए। यदि वो कहता है पाप को नहीं करना है तो पाप को नहीं करना है। यदि वो कहता है झूठ नहीं बोलना है तो झूठ को नहीं बोलना है। यदि वो कहता है व्यभिचार नहीं करना है तो व्यभिचार नहीं करना है। हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। मेरे प्रियो, यदि आज्ञाओं का पालन करेंगे तो हम परमेश्वर के आशीर्वाद को पाएंगे। आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। प्रभु में बने रहें और उसके मार्गों में चलते रहें, उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, ताकि ये सारे आशीर्वाद आप लोगों के जीवन में पूरे हों। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों पर आते प्रभु धन्यवाद करते हैं आपके प्रभु अच्छे और प्यारे वचनों के लिए प्रभु, जो आपने हमारे लिए दिया है प्रभु। प्रार्थना करते हैं जितने भाई और बहन प्रभु आज के संदेश को सुना है प्रभु, हम दुआ करते हैं एक एक मेरे प्रिय भाइयों को बहनों को प्रभु आपके वचनों के प्रति आज्ञाकारी बनाए, ताकि आपके वचन के अनुसार ये जीवन जी के आपकी सारी आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त कर पाए प्रभु। जैसा कि आपका वचन कहता है कि अपने यहोवा परमेश्वर की सुनने के कारण ये सारे आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे प्रभु। ये सारे आशीर्वाद मेरे भाइयों और बहनों के जीवन में पूरे होने पाए यदि ये प्रभु आपके वचन को सुनते हैं खुदा, आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर। खुदा हम दुआ करते हैं प्रभु, आप इनके अन्न जल पर आशीष दे मेरे खुदा परमेश्वर। इनके हाथों के कामों में आशीष दे प्रभु। जहाँ कहीं भी जाए प्रभु आप इनके साथ हो प्रभु। और खुदा परमेश्वर यीशु मसीह, जितने लोग इनसे प्रभु मिलते हैं प्रभु, उन लोगों को ये एहसास होने पाए कि इनके साथ इनका परमेश्वर यहोवा रहता है, इनके साथ इनका प्रभु यीशु मसीह रहता है, इनके साथ परमेश्वर का आत्मा रहता है मेरे खुदा परमेश्वर। प्रिय पापा, ये आपके धन्य लोग होने पाए प्रभु, ये अपने घर में धन्य होने पाए, ये अपने प्रभु बाहर के कामों में धन्य होने पाए प्रभु। जिन कामों में ये हाथ लगाए उन कामों में प्रभु आपकी सफलता आने पाए प्रभु। दुआ करते हैं पिता, इन्हें किसी से उधार लेना ना पड़े प्रभु, वरन इन्हें बहुत तेरे लोगों को उधार देने वाले हो सके प्रभु। आपका वचन जैसे कहता है कि यहोवा तुझे पूंछ नहीं वरन सर ही ठहराएगा, तू नीचे नहीं वरन ऊपर ही जाएगा। ये सारे आशीर्वाद इनके जीवन में पूरे होने पाए पिता। आप इन्हें फलवंत करें, जीवन के हर एक क्षेत्र में आप इन्हें आशीर्वाद दें मेरे प्रिय पापा। धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। यीशु मसीह के जीवित और सामर्थ्य नाम में होकर हम इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सभी को इन वचनों के द्वारा बहुतायत से आशीष और बरकत दे। जय मसीह की।